एक व्यक्ति होते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने अपने जीवन में जो किया सो किया, लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं लिखाऊंगा और आगे चल करके वो मेरा नाम रोशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आखिरकार उनका सपना पूरा भी होता है। जो उनका बड़ा बेटा है वो इंजीनियर बन जाता है और बड़ी बेटी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो जाती है। अभी छोटी बेटी है जो कि पढ़ाई लिखाई कर रही होती है, लेकिन जो छोटी बेटी है पढ़ाई के दौरान ही उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। और प्यार इस कदर कि एक समय आता है जब उसका नाम सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लगता है। आखिर हुआ क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये है उत्तर प्रदेश में एक जिला है देवरिया, और यहीं पर एक थाना लगता है भरौली बाजार। इसी थाने के अंतर्गत एक ग्राम है महुआ बारी। यहीं के रहने वाले उदय भान यादव होते हैं, जिनकी उम्र होती है 65 साल। जो उदय भान यादव हैं वो ये सोचते थे कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊंगा। मैंने भले ही अपने जीवन में ज़्यादा कुछ न किया हूँ, लेकिन अपने चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, दोनों को पढ़ाऊँ लिखाऊंगा और पढ़ लिख करके वो आगे बढ़ेंगे और मेरा नाम रोशन करेंगे। इनके 2 बेटे और 2 बेटियां होती हैं। जो बड़ा बेटा जिसका नाम दीपांशु है, भोपाल में प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है। जो बड़ी बेटी है जिसका नाम दीक्षा यादव, वो उत्तर प्रदेश पुलिस में है, संत कबीर नगर में तैनात है। जो छोटा बेटा जिसका नाम दिव्यांशु है, वो घर पे ही रहता है, पढ़ाई लिखाई करता है, वो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। जो छोटी बेटी जिसका नाम दीपाली यादव है, वो पढ़ाई कर रही होती है। जब वो 11वीं में पढ़ रही थी, वो भी पढ़ने में तेज तर्राक थी। उसका भी सपना था कि जैसे मेरी दीदी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो गई है, वैसे ही मैं भी पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी करूंगी और पैसे कमाऊंगी, अपने पिताजी का नाम रोशन करूंगी, आगे बढ़ूंगी। वो भी पढ़ने में तेज तर्राक, शुरुआती से बेस उसका मजबूत था। जो दीपाली है वो भी कोचिंग वगैरह किया करती थी, पढ़ रही होती है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। लेकिन जब 11वीं में पढ़ रही थी, तभी उसी के क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम विशेष कुमार गौड़ होता है, मुंडा डीह का रहने वाला होता है। अब विशेष कुमार जो है वो दीपाली को देखा करता था, हमेशा उसका पीछा किया करता था। दीपाली जहाँ भी जाती थी, जैसे जहाँ पर कोचिंग लगाती वहाँ विशेष कुमार भी अपना कोचिंग लगवा लेता था। तो एक प्रकार से दीपाली और विशेष दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे। अब एक दूसरे का सब्जेक्ट मांगना हो, विषय न पूरा हो, वो चीज़ें कभी विशेष कुमार दीपाली से मांग लेता, कभी दीपाली विशेष से मांग लेती। अब ये जो बात का सिलसिला है, धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के दोस्त हो जाते हैं। दोस्ती कब प्यार में बदलती है पता ही नहीं चलता है। विशेष कुमार गौड़ अब दीपाली से बातें करना शुरू कर देता है फोन पर, घंटों घंटों बात किया करता था। दीपाली भी धीरे धीरे टाइम बीतता है और दीपाली विशेष के प्यार में लिप्त हो जाती है। विशेष कुमार और दीपाली एक दूसरे से अलग अलग जगहों पे मिलना शुरू कर देते हैं, दोनों के बीच में संबंध बनने लगते हैं। दीपाली जो है, इसका सपना तो जरूर था कि आगे बढ़ूंगी, आगे चल करके मैं अपने सपनों को पूरा करूंगी, कोई नौकरी पाऊंगी। लेकिन अब जो दीपाली है रास्ते से भटक रही थी, कहीं ना कहीं प्यार में पड़ गई थी। लेकिन फिर भी दीपाली और विशेष ये सोचे थे कि मैं पढ़ लिख करके हम दोनों साथ में नौकरी पाएंगे। अब ये चीजें धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है, लेकिन कहते हैं ना, कान दीवाल को भी होता है। अब ये बातें धीरे धीरे लीक होने लगती हैं, गांव में चर्चा होने लगती है कि जो दीपाली है ना, वो एक गौड़ से, दीपाली यादव एक गौड़ से विशेष कुमार से संपर्क में है। क्योंकि कुछ लोग कई बार देख भी लेते हैं साथ में होटलों में जाते हुए। आखिरकार ये बातें धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगती हैं, और ये बातें पता चल जाती हैं उदय भान यादव जो होते हैं दीपाली के पिताजी को।
जब दीपाली के पिताजी को कुछ लोग बताते हैं कि आपकी बेटी गलत रास्ते पे जा रही है, किसी लड़के के संपर्क में आ रही है, तो उदय भान यादव सोचते हैं कि मेरी बड़ी बेटी नौकरी पा गई, आखिर छोटी बेटी मेरा नाक कटाएगी क्या। यही सब सोचते हुए वो सोचते हैं कि मैं अपने बेटी को समझाऊंगा, लेकिन पहले क्योंकि लोग कुछ भी बोल सकते हैं इसलिए उदय भान यादव अपने बेटी को कुछ नहीं बोलते हैं। सोचते हैं कि मैं खुद देखूंगा। एक दिन जब दीपाली पढ़ाई के लिए निकलती है तो उदय भान पीछा करते हैं उसका और जाते हैं, देखते हैं कि सच में जो लड़का है विशेष कुमार गौड़ ये दीपाली से मिलता है। दीपाली अपनी साइकिल एक जगह खड़ी करने के बाद बाइक पे बैठती है और विशेष कुमार के साथ चली जाती है। अब जो उदय भान यादव हैं ये पीछा करते हुए जाते हैं तो देखते हैं कि दीपाली और विशेष कुमार एक होटल में जा रहे हैं। अब जो उदय भान यादव हैं इनके मन में जो भी डाउट था ये कन्फर्म में बदल चुका था। ये इन्हें पता चल गया था कि मेरी बेटी गलत रास्ते पे जा रही है। अब जब शाम को घर पे आती है दीपाली तो उदय भान यादव अपने बेटी को डांटते हैं, समझाते भी हैं कि बेटा ये चीज़ सही नहीं है, तुम अपने दीदी को देखो, तुम्हारी दीदी पढ़ लिख करके आगे बढ़ी है और तुम गलत रास्ते पे जा रही हो, ऐसा करना सही नहीं है। दीपाली जो है माफ़ी मांगती है, बोलती है पापा मुझसे गलती हो गई है, अब ऐसा मैं नहीं करूँगी। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है, 10 दिन 15 दिन, लेकिन अभी भी कुछ लोग बताते थे कि ये दीपाली जो है सुधरी नहीं है, अभी भी ये ऐसी ही कर रही है। तब जो उदय भान यादव है सख्ती से पेश आते हैं, अपने बेटी को डांटते हैं और मारते भी हैं, बोलते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं करना है। दीपाली माफ़ी मांगती है और बोलती कि अब ऐसा नहीं करूँगी। आखिरकार अब दीपाली जो है सुधरने लगी थी, अब बिल्कुल एक प्रकार से विशेष से बात भी नहीं किया करती थी। टाइम बीतता है इधर, अब दीपाली अपने काम पे लग गई थी, अपना पढ़ाई लिखाई कर रही थी। अब उदय भान यादव जो हैं वो बहुत खुश थे, उन्हें लग रहा था कि अब मेरी बेटी जो है अच्छे रास्ते पे चल रही है, अब सब कुछ समझ गई है। टाइम बीतता रहता है। इधर 2025 आ जाता है, 4 मार्च 2025 की बात होती है। उदय भान यादव जो हैं उन्हें एक निमंत्रण मिला हुआ था, जाते हैं निमंत्रण में जाते हैं और खाना पीना खाते हैं। और जब वहाँ से खाना खाने के बाद निकलते हैं तो रास्ते में गांव के ही 4 लोग मिलते हैं और उदय भान यादव को जब घर पहुंचने वाले थे उदय भान यादव तभी 4 लोग गांव के मिलते हैं जिससे जमीनी विवाद था। वो लोग साइड में ले जाते हैं और उदय भान के ऊपर डंडों से मारते पीटते हैं। उसके बाद उदय भान के सिर से खून निकलने लगता है। वो घर पे आते हैं और अपने बेटी जो दीपाली है उसे बताते हैं कि बेटी मुझे गांव के लोगों ने जिससे ज़मीनी विवाद चल रहा है वो लोग मुझे मारे हैं। और इतना कहने के बाद उदय भान यादव जो हैं बेहोश पड़ जाते हैं और जैसे ही बेहोश होते हैं दीपाली जो है अपने चाचा धर्मेंद्र यादव को फौरन फ़ोन लगाती है और पूरी बात बताती है कि गांव के 4 लोग जिससे ज़मीनी अभी विवाद चल रहा है वो लोग पिताजी को घायल किए हैं। अब धर्मेंद्र यादव जो है फौरन आते हैं। दरअसल जो उदय भान यादव हैं इनका एक पुराना घर है और एक नया घर। नए घर में छोटा बेटा रहता है और पुराने घर में बेटी के साथ उदय भान यादव रहते हैं। अब छोटा बेटा भी जब सुनता है तो फौरन आता है दौड़ते हुए और उदय भान यादव को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा जाता है। थोड़ी ही टाइम बाद जो डॉक्टर हैं वो बोलते हैं कि उदय भान यादव जो हैं वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। अब मामला था कि भाई किसी ने इस दुनिया से हटाया है उदय भान यादव को। फौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है, मामला सीरियस हो चुका था। एसपी विक्रांत वीर आते हैं और अपनी टीम के साथ आते हैं, बाकायदे टीम गठन होती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, एसओजी होती है, अपनी टीम के साथ बाकायदे जांच पड़ताल करने लगते हैं। तब पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर उस समय मौजूद कौन था। तो दीपाली बताती है कि निमंत्रण करने गए थे, रात को 12 बजे आए और तेजी से चिल्ला रहे थे कि मुझे बचाओ बेटी। और जब मैं निकल के गई तो उन्होंने बताया कि 4 लोग आए थे और उसके बाद गिर गए। अब पुलिस वाले उन 4 लोगों को गिरफ्तार करते हैं और पूछताछ करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि साहब हाँ जमीनी विवाद जरूर था, लेकिन हम लोगों की इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को डंडे से मारूं पीटूं, ऐसा कुछ है नहीं। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि भाई अब टेक्निकल सहारा जरूर लेना पड़ेगा, ऐसे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। अब
जहां पर दीपाली बताती है कि यहीं पर चारों लोग आए थे। पुलिस वाले कॉल लोकेशन चेक करने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर लोकेशन था किसका, मोबाइल का लोकेशन उस टाइम पे 12 बजे रात। तो पता चलता है कि वहां पे लोकेशन वो 4 लोगों का नहीं बल्कि एक दूसरे व्यक्ति का था। दूसरा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विशेष कुमार गौड़ होता है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि विशेष कुमार गौड़ कौन है। फौरन उसको लोकेशन के थ्रू विशेष कुमार गौड़ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उससे पूछा जाता है कि सच सच बताओ, तुमने उदय भान यादव के साथ क्या किया है। पहले तो इधर उधर की बातें करता है। पुलिस बोलती है कि तुम बच नहीं सकते हो, तुम्हारा लोकेशन रात को 12 बजे वहीं पर दिखा रहा है। तब विशेष कुमार गौड़ जो है टूटता है। टूटने के बाद कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बोलता है कि साहब, मैंने अकेले ही उदय भान को इस दुनिया से नहीं हटाया, बल्कि उनकी बेटी जो है, जो दीपाली यादव है, ये भी साथ में थी। हम दोनों ने मिलकर के ये काम किया है। अब पुलिस वाले दीपाली को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। दीपाली के जो हाथ पैर हैं कांपने लगते हैं। अब पुलिस वाले बोलते हैं कि एक बेटी अपने पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम लोग ऐसा किए क्यों। तब दीपाली बताती है कि साहब, दीपाली जो है विशेष कुमार से शादी करना चाहती थी। उससे ये वादा कर ली थी कि हम दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन जो उदय भान यादव हैं, ये हमेशा अपने बेटी दीपाली को बोलते थे कि अपनी बड़ी बहन को देखो, नौकरी पा गई पढ़ लिख करके, अच्छे लड़के से करना, अपने बिरादर में लड़के से करना। क्या अपने बिरादर में लड़के नहीं है, अपने कास्ट में लड़के नहीं है? तुम दूसरे के पीछे क्यों भाग रही हो, अपनी जिंदगी क्यों नर्क में डाल रही हो? लेकिन दीपाली को भूत सवार था कि मैं शादी तो विशेष से ही करूंगी। इन्हीं बातों को लेकर के उदय भान यादव जो है अपने बेटी को डांटते थे, मारते पीटते थे। लेकिन तब दीपाली सोचती है कि मेरे पिता जब तक रहेंगे तब तक मैं तो शादी नहीं कर पाऊंगी। तब अपने प्रेमी विशेष कुमार से बोलती है कि देखो, मेरे पिता को इस दुनिया से हटाओगे तभी हम दोनों शादी कर सकते हैं। तब विशेष कुमार बोलता है कि ठीक है। अब जब 4 मार्च को निमंत्रण खाने गए थे उदय भान, और जब लौट कर घर पे आते हैं और घर पे आने के बाद सो जाते हैं। सोने के बाद जो दीपाली है वो अपने प्रेमी विशेष को बुलाती है और दोनों मिलकर के एक कुल्हाड़ी होती है, उससे उदय भान यादव के सिर पर मारा जाता है कई बार। और जब वो इन लोगों को कंफर्म हो जाता है कि उदय भान यादव इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तब विशेष कुमार वहां से फरार हो जाता है। और दीपाली पूरा अपने चाचा को फोन करती है और कहानी बनाती है कि 4 लोगों से जो झगड़ा हुआ था ना, वही लोग ऐसा किए हैं। अब फौरन पुलिस वाले जो हैं दीपाली और विशेष कुमार को गिरफ्तार कर लेते हैं। इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। लेकिन अगर दीपाली को सच में विशेष से प्यार था, विशेष कुमार से, और उसके साथ ही जिंदगी जीना चाहती थी, तो वो घर को छोड़ देती, चली जाती घर से, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती। लेकिन उसे अपने ही पिता को, जिन्होंने बचपन से पाल पोस करके बड़ा किया था, सपने सजाए थे कि मेरी बेटी बड़ी होगी और एक दिन मुझे पापा बोलेगी, बाबूजी बोलेगी और मेरा सेवा करेगी, वही बेटी अपने ही पिता को इस दुनिया से हटा देगी। वाकई में ये जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है। आप लोग अपनी राय जरूर देना। पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं कमेंट की ओर। कुछ लोग हमारे वीडियो में कमेंट किए हैं। जसवंत राठौर जालौर राजस्थान से रहने वाले हैं। ताऊ ट्रैवल वाला कैथल हरियाणा से हैं, इनका चैनल है। रंजीत सिंह सहरू शाहपुर अलवर राजस्थान से। जगत बहादुर सिंह रेवा मध्य प्रदेश से। एलबी प्रसाद छपरा बिहार से रहने वाले हैं। शिवलाल छत्तीसगढ़ से। सतवीर मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश से। योगेंद्र मल्होत्रा रोहतास हरियाणा से। महेश पाल संभल उत्तर प्रदेश से। रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान से रहने वाले हैं। जय प्रकाश सिंह अहमदाबाद गुजरात से। मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।